हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं साइंस का लेसन नंबर 2। तो देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी प्लांट्स होता है वो किस तरीके से एक जगह पर जो है ग्रो करता है। डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट तरीके की जो है जलवायु की ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से बेटा वो वहाँ पर अच्छे ढंग से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, हाफ लेसन हम रीड कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 18 और टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट, humid एंड डम क्लाइमेट। प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट, humid एंड डम क्लाइमेट। Some land regions are extremely hot and humid। वो कह रहा है कि भूमि पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर काफ़ी हॉट क्लाइमेट, हमिड क्लाइमेट जो है वो होता है। प्लांट्स लाइक टीक, रबड़, पीपर, कॉफ़ी, टी एंड शुगर केन ग्रो इन सच रीजन। इस तरीके के क्लाइमेट में किस तरीके के जो प्लांट्स हैं ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं? रबड़, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर जो हैं ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। देखो, हियर आर सम अडप्टेशन शोन बाय ट्रीज ऑफ सच रीजन। जैसे देखिए, दीज ट्रीज आर एवरग्रीन। इस तरीके का जहाँ क्लाइमेट पाया जाता है बेटा, वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो हरे भरे होते हैं। दे नेवर शेड लीव्स। Leaves are arranged in an angular manner on the branches so as to get maximum sunlight. Plants have lots of leaves. Leaves are flat and thin so as to help in transpiration. Transpiration helps in keeping the plant cool. अब ध्यान से देखिए, उसने कहा जहाँ पर गर्म, हॉट, हमिड इस तरीके का जहाँ क्लाइमेट होता है वहाँ पर जैसे रबड़ हो गई, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? ये एवरग्रीन, काफ़ी हरे भरे होते हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और क्या कह रहा है कि इन प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे जो हैं पत्ते होते हैं और जो इनके पत्ते होते हैं वो फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं, जो कि इनकी ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट। अब ये बात भी जानने वाली है कि डेजर्ट्स के अंदर, रेगिस्तान के अंदर किस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और सूखी हुई जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। आप तो अपनी बुक पे फिंगर रखिएगा। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। हमें पता है रेगिस्तान के अंदर बहुत ही कम पानी पाया जाता है। कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड किकर आर few plants that can be found in a desert। तो यहाँ पर किस तरीके के जो है प्लांट्स वो पाए जाते हैं? लाइक कैक्टस हो गया, डेट पाम हो गया, बबूल, किकर, इस तरीके की जो प्लांट्स हैं ये डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं बेटा। डेजर्ट प्लांट आर ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रोफाइट। डेजर्ट प्लांट को और किस नाम से जाना जाता है? एक्स्ट्रोफाइट्स के नाम से जो है जाना जाता है। सम आर एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से हैं। लीव्स चेंज इनटू स्पिन्स। लीव्स चेंज इनटू स्पिन्स टू प्रिवेंट वाटर लूज बाय ट्रांसपिरेशन। आगे देखिए, द स्टेम इन सम प्लांट्स इज ग्रीन। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जो कुछ प्लांट्स हैं, उनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है? ग्रीन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। द स्टेम प्रिपेयर्स फूड इन सच प्लांट।
यहाँ पर जो कुछ एक प्लांट्स हैं उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, और किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से वो क्या प्रिपेयर करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। द स्टेम ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर विच मेक इट फ्लैशली। अब स्टेम के अंदर वो क्या कर सकते हैं? अपने फूड को स्टोर करके भी रख सकते हैं, फूड एंड वाटर को। रूट स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड। जो इनकी रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर, भूमि के अंदर बहुत ही गहरे तक जा रही होती हैं, यानी काफ़ी अंदर तक ग्राउंड में ये फैली होती हैं। इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएशंस, जिससे ये क्या कर लेती हैं? वाटर को सर्च कर लेती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है बेटा वो आपका है प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्सी एरिया। प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्सी एरिया। अब मर्सी एरिया क्या होते हैं? जहाँ की भूमि मोस्टली दलदली सी हो, उसको हम बोलते हैं मर्सी एरिया। तो देखिए बेटा वाटर लॉग्ड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वैम्स और मर्सीज। द सॉइल ऑफ मर्सीज एरिया इज clayey, sticky and contains less air. The plants that mostly grow in marshy area are mangroves. The main adaptation shown by mangroves are as under. पहले आप पढ़ लीजिए फिर आपको समझाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट उसने दे रखा है, रूट्स ग्रो आउट द सोइल टू ब्रीथ एज द क्लेई एंड स्टिकी सोइल डज नॉट अलो द रूट्स टू ब्रीथ। These roots are called breathing roots. Roots have teeny pores or opening at the tips. अब वो क्या कह रहा है कि मर्सी एरिया यानी कि ऐसा एरिया जहाँ की भूमि कैसी हो? थोड़ी दलदली सी हो, और वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होती है? क्लेई, चिकनी सी होती है। और वो क्या कह रहा है? इनकी जो रूट्स होते हैं उस पर क्या होते हैं? टीनी टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से ये ब्रीथ भी ले सकती हैं, और इसीलिए इन रूट्स को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग रूट्स है वो बोला जाता है। आगे देखिए प्लांट्स इन द कोस्टल रीजन। प्लांट्स इन द कोस्टल रीजन्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो समुद्र के आसपास है, समुद्री इलाकों के आसपास होते हैं। देखिए द सॉइल इन द कोस्टल रीजन इज सैंडी। जो सॉइल होती है, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, उनकी जो मिट्टी होती है वो लगभग कैसी सी होती है? सैंडी सी होती है। द टेम्परेचर इज़ हाई एंड हेयर इज़ ह्यूमिड। टेम्परेचर कैसा होता है वहाँ का? बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। कोकोनट ट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलर ट्री सीन इन द कोस्टल रीजन। यानी कि जो इलाके, यानी कि जो क्षेत्र समुद्र के आसपास हैं वहाँ ज़्यादातर किस तरीके के ट्री जो हैं पाए जाते हैं? कोकोनट ट्री जो हैं पाए जाते हैं। सम अडेप्टेशंस ऑफ दीज प्लांट आर एज फॉलोज। लीव्स आर थिन एंड लॉन्ग allowing the strong winds to pass through them without causing excess damage. The tree trunk is strong and flexible. Long and deep roots penetrate deep underground in search of water. अब देखिए गोवा, अगर हम गोवा की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे बीचेस हैं। इसीलिए जो क्षेत्र यानी कि जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर किस चीज़ के ट्री ज़्यादा पाए जाएंगे बेटा? कोकोनट के। किस चीज़ के ट्री पाए जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा? कोकोनट के, नारियल के जो ट्री है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे। उसने क्या कहा? इनके जो पत्ते होते हैं वो थिन होते हैं और लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं, और जो ट्री की जो ट्रंक होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है और फ्लैक्सिबल, लचीली होती है। मीन्स आप उसको जैसे भी तोड़ना मरोड़ना चाहो वो इजीली मुड़ जाती है क्योंकि वो फ्लैक्सिबल होती है। और इसकी भी जो रूट्स होती है काफ़ी गहरी होती हैं, जो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई होती हैं, जिनकी मदद से क्या करते हैं? ये वाटर को सर्च कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो देखिए आप फिलअप्स देखेंगे हम इसके।
देखिए, स्पेशल फीचर्स that allow a living being to live in a particular habitat are called dash adaptations. नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिशियल प्लांट आर द प्लांट्स डैट ग्रो ऑन डैश लैंड। ऐसे प्लांट, ट्रेडिशियल प्लांट किनको बोलते हैं? जो लैंड पर ग्रो करते हैं, जो भूमि के ऊपर उगते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स हैव डैश। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स हैव डैश नीडल। आगे देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स हैव नीडल शेप्ड लीव्स। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन पर ग्रो करते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर अच्छे से उगते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? नीडल लाइक लीव्स। आगे देखिए, डेजर्ट प्लांट्स आर known as extrophytes. Desert plants are known as extrophytes. आगे देखिए, waterlogged places are called dash. Waterlogged places are called dash marshes. क्या आएगा? marshes. अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर अडप्टेशंस। अब हम ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जो पानी के अंदर लगते हैं, जो पानी के अंदर उगते हैं। उन्हीं प्लांट्स को हम बोलते हैं बेटा एक्वेटिक प्लांट्स। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, आप अपना फिंगर रखिए। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कोल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर के अंदर, पानी के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स। ये अलग अलग तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। कौन सा है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सेकंड कौन सा है? फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। थर्ड है हमारा सबमर्ज्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। फर्स्ट क्या है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और सेकंड क्या है? फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। थर्ड है आपका सबमर्ज्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। अब देखिए, हम पढ़ने वाले हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। तो देखिए, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? Some plants like water hyacinths, duckweed, wolfia, pistia float on water. कुछ प्लांट्स बताए हैं जैसे कि डकवीड हो गया और वोल्फिया होगा। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं वाटर के ऊपर। Such plants show the following adaptations. Most of these plants are small in size. जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर छोटे छोटे होते हैं साइज़ के अंदर। दे हैव लाइट एंड स्पंजी बॉडीज बिकॉज ऑफ एयर स्पेसेस बिटवीन देयर शेल्स। दिस हेल्प्स देम टू फ्लोट। जो इनकी बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। आगे देखिए, स्टेम आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर वेल डेवलप्ड। जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं। लीव्स हैव अ थिन वैक्सी कोटिंग। अब देखिए, उसके नाम से ही पता चल रहा है फ्री फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि जो वाटर के ऊपर फ्रीली फ्लोट करते रहते हों, ईजिली बहते रहते हों। और इन प्लांट्स की एक पहचान ये भी है कि ये ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है छोटे छोटे होते हैं। इन्होंने आपको दिखा भी रखा है वोल्फिया। ये जो इस तरीके के जो सारे प्लांट्स हैं, पिस्तिया, इस तरीके के जो ये प्लांट्स हैं ये हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, यानी कि ये फ्रीली बहते रहते हैं वाटर के ऊपर। ठीक है,
आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डकवीड इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो सबसे छोटा प्लांट है वो हमारा क्या है, डकवीड। एंड रेफ्लेशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, और सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, रेफ्लेशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, डकवीड, और सबसे बड़ा कौन सा है, रेफ्लेशिया। देखिए, वो तो था फ्री फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि जो फ्रीली बहते रहते हैं पानी के ऊपर, ठीक है, उन्हें तो हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट। आगे देखिए, उसने हमें कहा फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट भी आप इसको जो है बोल सकते हैं। तो देखिए, सम ऑफ द वाटर प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस are fixed to the bed of a pond, whereas the rest of the plant body keeps floating. Such plants are called fixed floating plant. Some adaptations shown by this plant are as under. देखिए, क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्रीली बहते रहते हैं इसीलिए उनका नाम पड़ गया फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अब फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट इनका नाम क्यों है, ये पानी के ऊपर बहते तो रहते हैं लेकिन जो इनकी रूट्स होती हैं ना वो पानी के अंदर नीचे फिक्स्ड होती हैं, ठीक है ना, जो इनकी रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं वाटर के अंदर, इसीलिए इनका नाम क्या बना बेटा, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। तो देखिए, स्टेम are light and hollow to enable leaves and flowers to float. Second point देखिए, leaves are broad with a waxy coating that prevents them from rotting. इनके बारे में भी समझाएंगे। उसने कहा इनकी जो स्टेम होती है वो लाइट होती है, हल्की सी होती है, और जो इनके पत्ते होते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, जैसे कि देखो लाइक दैट लोटस। अब जो इसकी रूट है ना बेटा वो पानी के अंदर फिक्स्ड है, और जो इसके लीव्स हैं वो ब्रॉड हैं, चौड़े चौड़े हैं। हमें पता है ना लोटस के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, और जो इसकी रूट होती है कहीं ना कहीं वाटर के अंदर फिक्स्ड होती है, इसीलिए ये जो प्लांट है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट निकालिए, लीव्स हैव स्टोमेटा on the upper surface to breathe easily. Roots are fixed on the bed of the pond. वही चीज़ कह दी, जो रूट्स होती हैं वो उसकी फिक्स होती हैं, लाइक दैट लोटस इसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप आगे देखिए, सबमर्ज्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स, कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। हमें पता है ना कि वाटर के अंदर भी एक वर्ल्ड है जिसे वाटर वर्ल्ड कहते हैं, और जिसके अंदर फिशेस रहती हैं, उनका भी तो अपनी एक अलग दुनिया है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। वहाँ पर भी जैसे हमारे लैंड के ऊपर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, इसी तरह उनके वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। देखिए, फिंगर रखिए, These plants grow and remain under water. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत पानी में होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे जो हैं पानी के अंदर होते हैं। टैप ग्रास, पॉन्डवीड, सीवीड, हाइड्रीला आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। इस कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि पॉन्डवीड हो गया, सीवीड हो गया। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो कैसे प्लांट है बेटा, वो अंडर वाटर प्लांट है। Some adaptations shown by these plants are as follows. First देखिए, their leaves arise in cluster from the roots and do not have any stomata. They have long ribbon-like narrow leaves. They breathe in carbon dioxide through their body surface
and give out oxygen in the water. They have small roots. They have small roots. तो देखिए बेटा, उसने कुछ प्लांट्स कहे जो वाटर के अंदर होते हैं, जैसे कि पॉन्ड वीड और सीवीड. उसने क्या कहा, इनके जो लीव्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, रिबन के जैसे नैरो लीव्स होते हैं इनके, ठीक है. और जो इनकी रूट्स होती हैं वो भी काफ़ी जो है स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं. दिखा भी रखे हैं, जैसे कि टैप ग्रास, हाइड्रिला, इस तरीके के जो हैं ये आपके क्या हैं, अंडर वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है. आगे देखिए, सम स्पेशल अडेप्टेशंस. कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, अलग सी होती हैं. देखिए, देयर आर सम प्लांट्स which show some special adaptations either to protect themselves or to get enough nutrients. और कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं, लाइक दैट इंसेक्टिवोरियस प्लांट. क्या है? इंसेक्टिवोरियस प्लांट. अब आप देखिए, these are some plants which eat insect. These are some plants which eat insect. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं. दे आर कोल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स. पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट. जो पिक्चर प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है वो इंसेक्टिवोरियस प्लांट के जो हैं एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए, पिक्चर प्लांट. अब पिक्चर प्लांट क्या होता है, द लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट फ्रॉम hollow tubes with a lid called pitcher. Insect are attracted by the colorful making delicious smell and sticky nature of the plant. The pitcher hangs with the lid open. When an insect enters the pitcher, lid closes. तो देखिए, पहले आप देखिए दोबारा इंसेक्टिवोरियस प्लांट के बारे में कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट. जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया. अब पिक्चर प्लांट के बारे में उसने आपको क्या कहा, द लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट फॉर्म hollow tubes with a lid called pitchers. Insects are attracted by the colorful markings, delicious smell and sticky nature of the plant. अब उसने ये कहा कि ये जो होते हैं ना, ये थोड़े ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि एक थैला लटक रहा हो, जैसे एक थैले के जैसे जो हैं ये दिखाई देते हैं. इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड बाय द कलरफुल मार्किंग डिलीशियस आर अट्रैक्टिव बाय द कलरफुल मेकिंग डिलीशियस स्मेल एंड sticky nature of the plant. The pitcher hangs with the lid open. When an insect enters, the pitcher lid closes. ये इस तरीके के दिखाई देते हैं बेटा, जैसे कि कोई थैला हो, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है तो ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं, जिस तरीके से ये जो है आपको दिखा रखे हैं. देखो, ये थैले के जैसे दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है तो ये अपना मुंह जो है बंद कर लेते हैं. वंस इनसाइड द पिक्चर द आगे देखिए, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द प्लांट. दिस डाइजेस्टेड फूड इज देन ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट. वही बात उसने कही कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है तो ये जो है ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं. आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे. अब आप देखिए आपने करना क्या है बेटा, आपका होमवर्क है जो इसके फिलअप्स दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 19 पर. पेज नंबर 19 पर जो आपके इसके फिलअप्स हैं आप इसे लर्न करके लिखेंगे.
दोबारा सुन लीजिए अपना होमवर्क। जो आपका पेज नंबर 19 है उसके ऊपर जो आपके फिलअप्स हैं आपको वो करने हैं। इसके अलावा ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है जहाँ तक आपको आज रीड करवाया गया है। बाकी का लेसन अब नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।